हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज के बारे में, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ करेंगे। ध्यान से वीडियो पे बने रहें, 100% आपके समझ में आएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखें वीडियो को। ये कराया ₹12,000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन है। तो सबसे पहले आप ध्यान देखें। देखो बेटे, हमारा जो होता है फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है मूलधन। ठीक है, मूलधन जो होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे में गुणा में समय बटे में कितना 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और ये जो निकल का आता है इस फॉर्मूले से, ये निकल का आता है हमारा साधारण ब्याज। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें बेटा, साधारण ब्याज जो होता है वो होता है जितनी आपने कोई रकम, मान के चलो आपने 400 रुपये किसी व्यक्ति से लिए 4 महीने के लिए। ठीक है, तो आप 400 रुपये पे आप जितना ब्याज दोगे उसे, तो उस ब्याज को कहते हैं हम साधारण ब्याज। ठीक है, अब कह रहा है ये साधारण ब्याज बताओ इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर होगा, ये फॉर्मूला आपका कुछ नहीं है बिल्कुल, मूलधन जितने रुपए आपको दिए हैं उसने, कितने 12,000 रुपये आपको दिए हैं मानो, दर कितनी है बेटा 6% पे दिए हैं, गुना समय लिया है 8 महीने का आपने। तो 8 महीने का मतलब होता है बेटा 8 नहीं लिखा जाता, 8 बटे टोटल महीने कितने 12 बटे में 100। उसके बाद आप इसे सॉल्व करें क्वेश्चन को। ठीक है, तो बराबर में 6 दूनी 12, ये कैंसिल, और 2 चौक 8, ये भी कैंसिल। तो आपका आएगा 12 चौक, देखो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल, 12 चौक 48 और ये वाली जीरो, यानी कि बेटा आपके निकल के आएंगे ₹480 जो आया, यह आपका साधारण ब्याज। यानी कि आपको 8 महीने बाद उसे 1200 रुपये तो देने होंगे, लेकिन ब्याज के आपको कितने देने होंगे 400 रुपये। और इनको मिला के जो बनता है वो बनता है हमारा मिश्र धन का मतलब है बेटा आपने जितने रुपए लिए उससे टोटल। ठीक है बेटा, आपने जितने रुपए उससे टोटल लिए, मान के चलो आपने 12,000 रुपये इस क्वेश्चन में लिए थे, लेकिन आपने उसको 8 महीने बाद ब्याज के कितने दिए 480 रुपये दिए। तो बेटा इनको आप जोड़ लें तो 12,480 रुपये जो आया आपका, ये आया मिश्र धन, जितने आपने रुपये लिए और प्लस उसका जितना आप ब्याज देंगे। क्लियर होगी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है बेटा आपसे कि ₹2000 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज होगा। 219 दिन का पूछ रहा है बेटा, तो आप पहले सिंपल अपना वही काम करें। साधारण ब्याज जो होगा बेटा आपका, वो होगा बराबर मूलधन कितना 2,000 रुपये बेटा, 2,000 रुपये इंटू दर कितना 5% का, गुना कितने दिन के लिए आपने 219 दिन के लिए। तो 219 तो हुए टोटल दिन जितने के लिए, और एक साल में दिन होते हैं बेटा 365 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा बटे में 100। आप इसे सॉल्व करें उसके बाद। ठीक है बेटा, चलो सॉल्व करके देखते हैं हम इसका हमारा क्या बनता है। तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल, 20 पंजे 100, आप इसे काटें तो ये भी कैंसिल होता है, 73 3 से 3 बार, और ये 73 से 5 बार। तो आपका गुना में आया 3/5, तो 5 दूनी 10 और 0, ये भी कैंसिल हो गया। तो बेटा आप 20 या 60, यानी कि 60 रुपये आपके ब्याज के बैठेंगे। कितने दिन के 219 दिन के। ठीक है बेटा, तो मैं समझता हूँ वीडियो आपके समझ में आ रही होगी 100%, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। चलो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है इस क्वेश्चन में 5 वार्षिक दर 3 महीने के लिए निवेश किए गए मूलधन पर साधारण ब्याज 25 होगा। 5 वार्षिक दर 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर, कितना मूलधन का मतलब क्या है बेटा, ये आपसे मूलधन बूझना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। ये आपसे मूलधन क्या हो रहा है, बूझना चाह रहा है। तो मूलधन बराबर आपका फॉर्मूला क्या बन के आएगा बेटा, तो मूलधन बराबर आएगा आपका साधारण ब्याज वही सिंपल, गुणा में क्या आपका 100 बटे में दर इंटू समय। ठीक है बेटा, दर इंटू समय। आप साधारण ब्याज कितना दिया है बेटा आपको 25 रुपये, 25 गुना 100
ठीक है, सॉल्व करें। दर कितनी है आपकी 5 और समय है 3 महीने का। तो 5 समय देखो आपका 12 में से 3 महीने है तो 3/12 आएगा। यहाँ ध्यान रखना इस बात को हमेशा। तो आप देखें 5 पंजे 25, ये कैंसिल, तो कितना हो गया ऊपर 500 और 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 500। तो 500 तो ये हुआ आपका, 5 की 100 में करेंगे और 4 आपका ऊपर आ जाएगा ये। तो 500 चौका 2000 होगा आपका मूलधन। 2000 रुपये आपने उससे लिए। क्लियर हो गई बात। चलो, ये आपका कुछ क्वेश्चन था, मैंने आपको सिंपल तरीके से बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। ये क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर पर किस धन का दर 10 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 2/5 गुना हो जाएगा। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, बेटा ये आपसे आर बूझना चाह रहा है, किस वार्षिक दर पर। पहले तो आप ये ध्यान देखें, दर बूझना चाह रहा है ये आपसे, ठीक है। तो किस धन का मतलब होता है बेटा, इसमें हमें मूलधन नहीं पता, तो आप जो मूलधन है उसको आप क्या मान लें, x मान लें, ठीक है। तो फिर कह रहा है किस धन का 2/5 होगा साधारण ब्याज। तो आप एक बात बताएं, मूलधन आपका जब x है तो साधारण ब्याज जो होगा उसका 2/5 होगा ना, तो 2/5x हो जाएगा मूलधन आपका जब ये आ गया। अब क्लियर है बात। अब आप एक बात बताएं मुझे कि दर का फॉर्मूला क्या होता है। दर निकालने के लिए हमें फॉर्मूला वही बनता है, साधारण ब्याज गुणा में कितना 100 बटे में क्या, बटे में आएगा आपका मूलधन गुणा समय। आप यहाँ पे इनके मान रखें जो दिया है। साधारण ब्याज हमारा कितना था 2/5x गुणा, ठीक है बेटा, आपने 100 बटे में मूलधन कितना माना आपने x, और समय कितना दिया है इसने, समय दिया है इसने 10 वर्ष का 10, x से x कट गया, ठीक है बेटा। तो 10 से आपका ये कट जाएगा, 10 धाम 100, तो 2/5 गुना 10, 2/5 गुना 10, तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, यानी कि 4% की दर पे, ठीक है बेटा। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आना चाहिए। 2 दूनी 4, एक बार फिर देख लें कहीं गलती तो नहीं होगी, x से x कट गया, 10 धाम 100, ठीक है। तो 4% की वार्षिक दर पे आपका ये होगा। क्लियर होगी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताएं। तो कोई धन का मतलब क्या, हमें मूलधन नहीं पता क्या है, तो मूलधन माना हमने क्या है x है, कितना हो जाएगा तिगुना हो जाएगा। वो कितने वर्ष में 30 वर्ष में। तो बेटा इसका कहने का मतलब है तिगुना का मतलब क्या है, मिश्र धन मिला के वो तिगुना हो जाएगा। x तो मूलधन है, तिगुना उसमें कर दो तो ये आएगा मिश्र धन निकल के आपका, यानी कि ब्याज और मूलधन दोनों। अब यदि आप चाहें तो साधारण ब्याज आपको मिल सकता है यहाँ से। साधारण ब्याज क्या होता है बेटा, साधारण ब्याज होता है जितना मिश्र धन उसमें से आप मूलधन घटा दें, तो आपका कितना आएगा बेटा यहाँ पे 2x। तो आपसे दर पूछ रहा है, आप अब बताएं मुझे इस क्वेश्चन में क्या है। बिल्कुल सिंपल है, नहीं दर पूछ रहा है आपसे, तो दर बराबर क्या होगा, सिंपल है वही तरीका आपका। दर बराबर होगा साधारण ब्याज गुणा में कितना 100 बटे में क्या समय इनटू मूलधन। अब आप इनके मान रखें और तुरंत आपको इसका आंसर मिलेगा, ठीक है बेटा। तो साधारण ब्याज आपने कितना मान रखा है 2x गुणा 100, समय कितना है बेटा 30 साल का, गुना मूलधन आपने क्या माना x है, x कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा। तो 100 दूनी 200, 200 बटे 30, 0 से 0 कट गई, यानी कि 20/3 इतनी % की दर पे 20/3 की पे। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपके 100% समझ में आ गए होंगे, ठीक है बेटा। तो वीडियो को इसी तरह से देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जल्दी से जल्दी अगली वीडियो आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू।